हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन को, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा लेंथी सम रहने वाला है आप लोगों के पास। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कितनी एग्जाम्पल है, चार एग्जाम्पल्स हैं। चार एग्जाम्पल हैं, चारों की चारों एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप लोग कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। आप लोगों को मैंने ना कंबाइंड मीन भी सिखाया था एक बार, अगर आप लोगों को याद हो तो। कंबाइंड मीन, उसकी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट इसमें पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आप लोग वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं या वीडियोस भी देख सकते हैं कंबाइंड मीन वाली। यहाँ पर कंबाइंड मीन के साथ साथ हमें कंबाइंड एसडी भी निकालना है, तो ये जो सम है ना, ये थोड़ा सा लेंथी सम जाता है। बाकी अगर आप लोग भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब पूरी पूरी प्लेलिस्ट मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक के नाम से पड़ी हुई है। आप लोग वो वीडियोस को देख सकते हैं, अपना स्टैटिस्टिक का पार्ट बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो स्टेप्स रहेंगे ना, वो स्टेप्स क्या क्या रहेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। भाई मेन जो है, एक तो ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला रहेगा। लेकिन ये फार्मूला याद होने के साथ साथ आप लोगों को मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि आप लोगों ने वो स्टेप्स पहले फॉलो करने हैं और फिर इस फार्मूला के अंदर आप लोगों को वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी। तो भाई सबसे पहला जो आप लोगों को स्टेप कभी भी करना है ना, तो ये वाला स्टेप होगा वो, जिसमें आप लोगों ने कंबाइंड मीन निकालना है। तो स्टेप वन में क्या याद रखना है कि हमें कंबाइंड मीन निकालना है। अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3। यहाँ पे बार नहीं आता, यहाँ पे सिंपल x3 रहेगा अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद स्टेप टू यहाँ पे ये है जी, स्टेप टू ये रहेगा, जिसमें आप लोगों ने d1 d2 और d3 निकालना है। d1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 बार जो भी आप लोगों को मीन गिवन होगा ना, पहले वाला ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन होगा, उसमें से आपने कंबाइंड मीन को बाहर कर देना है, यानी कि माइनस कर देना है। सेम केस d2 के लिए और सेम केस d3 के लिए आप लोगों के पास यहां पर होगा। समझ में आ गया होगा। और इसके बाद ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब आप लोगों को अपने यहां पर कंबाइंड एसडी में ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, तब आप लोगों के पास कंबाइंड एसडी आ जाएगा। अब इसका जो फार्मूला है ना, फार्मूला को याद अगर आप लोगों ने करना है तो कैसे कर सकते हैं यार। ये फार्मूला कुछ ऐसा है कि कंबाइंड एसडी का मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट बता देता हूं। जैसे यार n1 जो है ना, n1 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। यहाँ पे क्या आता है, सिग्मा वन स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। ऐसा ही सेम काम n2 के लिए, n2 के साथ ये चीज तो आनी आनी है। फिर सिग्मा टू स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। ये तब आप लोग इस्तेमाल करेंगे जब आप लोगों के पास जो ऑब्जर्वेशन है वो दो है। अगर ऑब्जर्वेशन तीन होंगी तो ये वाला फार्मूला, जब ऑब्जर्वेशन दो है तो ये वाला फार्मूला। बड़ा सीधा सा फार्मूला है। यहाँ पर जो ये सिग्मा वन लिखा है ना मैंने, सिग्मा वन, ये सिग्मा टू, ये सिग्मा थ्री, ये लिखे हैं, ये हमेशा हमको ऑलरेडी गिवन होंगे जी, हमें ऑलरेडी गिवन होगी ये चीज। अगर ये चीज ऑलरेडी गिवन है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कि समझ में आता है कि नहीं आता। सबसे पहले जो पहला स्टेप रहेगा भाई, वो कंबाइंड एसडी कंबाइंड मीन निकालने वाला रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, इतनी ऑब्जर्वेशन ही हमें, मिनिमम 6 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिली होंगी, हमेशा मिलेंगी। अगर ये चीज मिली हुई है ना, निकालते हैं अपना सबसे पहले कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला था, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये अपने पास सिंपल कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। मैं बार बार बता दूं, मीन का, एसडी का नहीं। अभी एसडी नहीं लिखा मैंने, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड यही करना है भाई। ये अगर आप लोग कहेंगे सर गिवन ही नहीं है, क्या फाइंड करना है, तो मैं लिख देता हूँ, फाइंड कंबाइंड एसडी। तो यार अब n1 क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, x1 बार क्या है 10, प्लस n2 कितना है 20, x2 बार यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 12 है, अपॉन n1 प्लस n2, यह आ गया 100 प्लस 20 240 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। इसके बाद ये बन जाएगा 340 और डिवाइडेड बाय 30, जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर देंगे। तो जो कंबाइंड मीन आ रहा है ना, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं कितना मिलता है, 34 डिवाइडेड बाय 3। अरे अच्छा, जीरो डिवाइड हो गया, 30, ये चल क्यों नहीं रहा है, 34 डिवाइडेड बाय 3।
तो 11.333 यानी कि 11.34 हमारे पास कंबाइंड मीन की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर कंबाइंड मीन की वैल्यू 11.34 है तो नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, D1 निकालना। स्टेप 2 वही है ना, D1 निकालना। अब अगर मैं स्टेप 2 के हिसाब से यहाँ पे करूँ तो D1 का फॉर्मूला था x1 बार माइनस x बार 1 2 3 या 1 2, ठीक है ना। वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के पास 2 है या 3 है, उसके हिसाब से आप लोग सबस्क्रिप्ट में 1 2 लिखते हैं। x1 बार हमें यहाँ पे कितना गिवन था, 10। 10 माइनस 11.34 और ये कितना आ जाएगा करके देख लेते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। 10 माइनस 11.34 -1.34 अगर माइनस में आया तो आप लोग इसको माइनस में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है d2 इज इक्वल टू x2 माइनस x बार 1 2। यहां से x2 कितना था, 12 था, माइनस 11.34 ये कर लेते हैं, यानी कि 12 माइनस 11.34 0.66 लास्ट में। अब अपने मेन फार्मूला की बारी आती है। मेन फार्मूला यहाँ पे क्या था, कंबाइंड एसडी के लिए अगर दो ऑब्जर्वेशन है तो सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू n1, यहाँ पे n1 एज इट इज, उसके बाद सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा अपने पास n1 प्लस n2। अब रखते हैं अपने वैल्यूज को इन फॉर्मूला के अंदर। तो n1 कितना था, n1 हमें गिवन था 10, यहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिग्मा वन स्क्वायर है 4, ठीक है, सिग्मा 1 स्क्वायर है 4 प्लस d1 स्क्वायर, d1 कितना है, d1 अभी हमने निकाला यहाँ पे -1.34 है। देखना यहाँ पे ये -1.34 है, तो भैया वो पहले स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लस ही कर देना है। एक्चुअल में यहाँ पे अगर प्लस लिखा माइनस लिखा है ना तो वो माइनस का स्क्वायर ही बनने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इस चीज को बस ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो चीज आनी है वो पॉजिटिव में ही आनी है। उसके बाद n2 कितना था, n2 अपने पास देख लेते हैं कितना था, n2 20 है, तो ये मिल गया 20 और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2 था 9, इसका करेंगे 9 का स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा 1 कितना था, सिग्मा 1 अच्छा एक मिनट, सिग्मा 2 स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे देखिएगा सिग्मा 2 स्क्वायर ही गिवन है और हमें रखना भी सिग्मा 2 ही है ना, तो 9 ही आ जाएगा। कभी कभी ना एग्जामिनर जानबूझ के या तो आप लोगों को सिग्मा 1 देता है या तो सिग्मा 1 स्क्वायर देता है। इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग अटेम्प्ट करना, बहुत ध्यान से, मैं अगर कह रहा हूं तो जरूरी है पॉइंट पढ़ के प्लीज, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा, कभी कभी आप लोगों को स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। सिग्मा वालों का ना वो डिपेंड करेगा गिवन क्या है। D2 कितना आया था, 0.66 आया था D2, तो यहाँ पे 0.66 वो अकेला D2 आया था, ठीक है, अकेला D2 आया था, इसलिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर करा है इसके लिए। यहाँ पे n1 मतलब 10 प्लस 20 कर लेते हैं। अब रह गई बात सारी की सारी कैलकुलेशन की, तो 10 4 प्लस 1.34 का पहले तो करना है स्क्वायर, 1.34 इंटू 1.34 1.7956 प्लस 20 इंटू 9 प्लस 0.66 का स्क्वायर, 0.66 इंटू 0.66 0.4356 ये चीज आ जाएगी, अपॉन में 30 आ गया। अब और कैलकुलेशन यहाँ पे क्या कैसे होंगी देखना जी, ये आ जाएगा इस तरीके से 10 मल्टी प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करेंगे ना आप लोग तो ये मिल जाएगा 5.7956 ये चीज मिल जाएगी, प्लस 20 इंटू यहाँ पे इनको अगर ऐड करूँ तो ये मिल जाएगा 9.4356 ये चीज मिल जाएगी और अपॉन में 30 आ जाएगा। अब बाकी की कैलकुलेशन भी और कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आ रहा है कैलकुलेटर के ऊपर 10 मल्टीप्लाई बाय 5.7956 57.9 से 57.956 प्लस 20 को अगर आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 इंटू 9.4356 188.712 ये आ गया यहाँ पे कंबाइंड एसडी इस तरीके से। और अब इसको काम करना जो रह गया वो रह गया प्लस करना, तो 57.956 प्लस 188.712
ये कर लिया, और फिर इसी चीज को आप लोगों ने डिवाइड बाय 30 कर लेना है। तो रूट 8.22 कुछ करके आ रहा है। अगर रूट 8.22 करके कुछ आ रहा है, इसका रूट ले लेते हैं 8.22 और अंडर रूट करके 2.86 अपने पास मिल जाएगा भी, 2.86। तो इस तरीके से ये जो आया है ये आप लोगों के पास कंबाइंड एसडी आ चुका। होप कि आप लोगों को यार ये चीज अब पूरी पूरी समझ में आ चुकी होगी। आप लोग थोड़ा सा स्टैट्स में और भी अच्छे बन चुके होंगे। अगर आप लोगों को स्कूल में या कॉलेज में नहीं समझ आ रहा था तो मेरी इन वीडियो से उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। एक और चीज मैंने देखी है यहाँ पे भी, आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं। जरूर यार वीडियो को लाइक करें यार, तभी तो मुझे पता चलेगा कितने बंदे एक्चुअल में देख रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन तभी तो पता चलेंगे। ठीक है, तो सारे जाने भाई वीडियो को जरूर लाइक करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा जो सिस्टम है उसको चेंज करा है कुछ भी नहीं वैसे, मतलब डाटा को जो रिप्रेजेंट करा है ना मैंने, वो एक अलग तरीके से करा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए गए हैं, दो सीरीज हैं, मीन मार्क्स हैं, एसडी है, मतलब इस तरीके से दे दिया गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि हमें पढ़ना कैसे है, मतलब ये जो डाटा गिवन है इसको लिखना कैसे है। देखो, जो ए वाला है उसको 1 नंबर मान लो, जो बी वाला है उसको 2 नंबर मान लो, बस। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो पहले केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 20, और दूसरे केस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे वो आ जाएंगे 30। उसके बाद मीन मार्क्स हो गया एक्स एक्स बार। पहले केस में जो x1 बार आएगा वो 50 आ जाएगा, और जो दूसरे केस में x2 जो आ रहा है, x2 बार जो आ रहा है वो आ जाएगा 30 आ जाएगा। एस डी, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एस डी गिवन है, एस डी, एस डी को डिनोट आप लोग सिग्मा के साथ करते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे सिग्मा के साथ डिनोशन करते हैं तो सिग्मा 1 की वैल्यू आप लोगों के पास 5.8 है, और सिग्मा 2 की वैल्यू आप लोगों के पास 6.3 है। ऊपर वाले केस में ऑलरेडी हमें सिग्मा स्क्वायर गिवन था, सिग्मा स्क्वायर गिवन था। इसलिए जब कंबाइंड एसडी निकाला, सीधी सीधी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 4 और 9। लेकिन इस केस में आप लोगों को यहाँ पे इनका स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर जाकर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बताता हूँ किस तरीके से। आप लोग वीडियो को लाइक करो पहले तो, फिर बताता हूँ। आई एम जस्ट जोकिंग। लेट्स स्टार्ट विद द कंबाइंड मीन। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द कंबाइंड मीन। तो भाई अगर कंबाइंड मीन फाइंड करना है, दो ऑब्जर्वेशन है आप लोगों के पास। बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला सीधा सा। n1 कितना था 20 था, पहले वाले का बार कितना था 50 था, प्लस n2 कितना था 30 था, उसका बार कितना है 30 है, अपॉन 20 प्लस 30 कर लो। ठीक है जी। अब 20 इंटू 50 करेंगे तो ये तो आ गया 1000, 30 इंटू 30 करेंगे तो यह तो आ गया 900, डिवाइड बाय 50 कर लेते हैं। ये बन गया 1900 बन गया, डिवाइड बाय 50 कर लेते हैं। जीरो के साथ एक जीरो काट दो, 190 को 5 के साथ डिवाइड कर दो भाई, 190 डिवाइडेड बाय 5, 38 आ गया यहाँ पे। सो इस तरीके से आप लोगों के पास जो पहला कंबाइंड मीन, पहला स्टेप हमारे पास मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, D1 निकालने वाला। D1 कैसे निकलेगा, x1 माइनस x1 बार माइनस x बार 1 2 कंबाइंड मीन। x1 कितना था, x1 बार कितना था 50 था, x बार 1 2 ये है 38। तो यहां से जो ऑब्जर्वेशन आ गई है D1 की वैल्यू वो आ गई है 12। नेक्स्ट ऐसे ही काम करेंगे, D2 के लिए करेंगे x2 बार माइनस कंबाइंड मीन। सो x2 कितना है 30 है, 30 माइनस 38, तो यहां से आ गया -8। ये D2 आ गया। D2 समझ गए होंगे आप लोग, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस इन द मीन्स को। एक्चुअल मीन और कंबाइंड मीन को D1 D2 ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपना मेन फार्मूला लगाते हैं, कंबाइंड एसडी निकालना है आप लोगों को। कंबाइंड एसडी के केस में जो फार्मूला रहेगा, सिग्मा इज इक्वल टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। उसके बाद यहाँ पे अपनी इन सारी की सारी वैल्यूज को आप लोग सब्स्टिट्यूट करना शुरू करें। n1 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, पहले केस में 20 थे। सिग्मा 1 जो है यहाँ पे 5.8 है, तो हमें यहाँ पे 5.8 का स्क्वायर करना है, 5.8 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 D1 कितना है यहाँ पे, D1 हमने निकाला था 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर।
ये इस तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन आई है। प्लस N2 अब रख लेते हैं, N2 अपने पास था 30, और यहाँ पे जो वो आ रहा है वो है 6.3 का स्क्वायर, और जो डिफरेंस आया था, डिफरेंस कितने का आया था, -8। तो यार वो -8 का था, आप लोग प्लस प्लस ही कंसिडर करेंगे इसको, अपॉन में यहाँ पे N1 प्लस N2 कर देंगे, तो ये 30 आ गया। नेक्स्ट और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 20, तो ये रहा। अब 5.8 का स्क्वायर करते हैं पहले, 5.8 इंटू 5.8, तो 33.64, 33.64 आ जाएगा। प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। प्लस ऐसे ही सेम चीज 30 यहाँ पे कर लेते हैं, और 6.3 का स्क्वायर, 6.3 इंटू 6.3, 39.69, 39.69 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, अपॉन 50 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से अपनी सारी की सारी टर्म्स बन गई हैं। अब और काम करेंगे यहाँ पे, पहले प्लस कर लेना। ठीक है, जैसे 33.64 इसको मैं प्लस कर रहा हूँ विद 144, तो ये आ गया 177.64। अब देखिए 177.64 यहाँ पर मिला है, उसको हमने इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस 20 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिल गया 3552.8, 3552.8। सेम काम वहां पर करेंगे, जिसमें 64 प्लस 39.64 करेंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, तो ये आ गया 3109.2, 3109.2 डिवाइड बाय 50। लास्ट में अब हमारा जो लास्ट काम रह गया है वो तो एक रह गया एडिशन करने का और फिर डिवीजन करने का। जैसे कि 3552.8 प्लस 3109.2, 660 डिवाइडेड बाय 50, तो 133.24, 133.24। और अगर आप लोग इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं, 133.24 इसका अंडर रूट अगर आप लोग लेंगे तो ये 11.54 करेक्ट आंसर मिल रहा है, 11.5। इस तरीके से ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये यहाँ पे आप लोगों के सॉल्व हो पाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे के सारे सम सॉल्व करने आ रहे होंगे कि कौन सी मेथड से आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन इज गिवन, यहाँ पे क्वेश्चन भी यही था भाई, फाइंड कंबाइंड एसडी। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, बट कंबाइंड एसडी ही फाइंड करना है, वो टाइप ही कर रहे हैं तो कंबाइंड एसडी। अब ये क्वेश्चन आ गया है 3 केस के लिए, करने का तरीका वही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है यार, यहाँ पे एसडी है, एसडी अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी। 3 ऑब्जर्वेशन वाला भी कर लेते हैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले जब भी ये सम आ जाए ना, एक टेबल बना आ रहा है अगर, तो यार लिखना जो ऑब्जर्वेशन आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे n1, n1 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, n2 कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, n3 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग ये आइटम्स, ये टेबल से वैल्यूज जो है वो निकालने में सक्षम होंगे। मीन की वैल्यू देख लेते हैं, x1 बार ये है 25 है, x2 बार आप लोगों के पास 10 है, और x3 बार आप लोगों के पास यहाँ पे 15 है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन था, अकेला स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो वेरिएंस नहीं है, तो सिग्मा 1, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग डिनोट जो करते हैं वो एक सिग्मा के साथ करते हैं, सिग्मा के साथ, ठीक है ना, सिंगल पावर के साथ। सिग्मा 2 4, सिग्मा 3 5 आ गया। मैं ये जो बार बार ये वर्ड बोलता हूँ ना, बार बार के भाई सिग्मा 1 लिखना है, सिग्मा 2, ये इनके ऊपर जरूर फोकस किया करें भाई, वरना आप लोगों का पेपर में गलत हो जाएगा। बहुत कम प्रैक्टिस के साथ अगर पेपर में जा रहे हो तो हमेशा ये समझ आप लोगों के गलत होंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस ये मांगता है स्टैटिस्टिक, ये मानकर चलिए आप लोग, जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं ना करिए, जहां से मर्जी गूगल से क्वेश्चन उठाना चाहते हैं गूगल से क्वेश्चन उठाओ, कोई कोई बुक है आप लोगों के पास वहां से क्वेश्चन करना चाहते हैं वहां से भी क्वेश्चन कर लो, लेकिन जो बेसिक मेथड रहेंगे, कंप्लीट मेथड रहेंगे, वो यही सारे मेथड हैं। अब करना है फिर से हमें सबसे पहला स्टेप, जो कि होता है हमारे पास कंबाइंड मीन निकालने का। अब 3 ऑब्जर्वेशन है तो x बार 1 2 3 आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो कंबाइंड मीन n1 था अपने पास 200, x1 बार है 25, n2 है अपने पास 250, और x2 बार कितना है 10, उसके बाद है n3 जो कि है 300,
और x3 बार है वो है 15 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 यानी कि 200 प्लस 250 प्लस 300। तो 200 इंटू 25 कर लेते हैं पहले तो। 200 इंटू 25 तो ये 5000 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2500 आ जाएगा और यहाँ पे 3 है तो 4500 आ जाएगा डिवाइड बाय 300 200 500 500 प्लस 750 तो यहाँ पे 750 बन जाएगा। अब इसका सारा का सारा सॉल्व कर ले अगर आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर तो 5000 क्या क्या है ऑब्जर्वेशन 5000 प्लस 2500 प्लस 4500 और इनको हम लोग डिवाइड बाय 750 अगर करेंगे तो ये 16 मिल रहा है। तो कंबाइंड मीन जो था वो आप लोगों के पास ये आ गया है 16 आ गया है। अब स्टेप सेकंड रहेगा जिसमें आप लोग D1 वगैरह निकालते हैं है ना जी। D1 निकालते हैं यहाँ पे है D1 हाँ। तो यार अगर आप लोग D1 निकालना चाहते हैं यहाँ पे तो कैसे निकलेगा D1 इज इक्वल टू x1 माइनस x बार 1 2 3 मतलब कंबाइंड मीन D1 कितना था x1 बार कितना था 25 माइनस ये चीज अगर आप लोग करेंगे 16 तो यहाँ पे तो आ जाएगा 9। D2 के लिए भी कर लेते हैं x2 बार माइनस कंबाइंड मीन यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 16 विच इज इक्वल टू द -6 और D3 भी अगर फाइंड करेंगे तो x3 बार माइनस कंबाइंड मीन विच इज इक्वल टू द 5 नहीं 15 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू द -1। ठीक है जी। ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद मेन स्टेप आ जाता है आप लोगों का स्टेप नंबर 3 जिसमें हमें फॉर्मूला लिखना है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट n1 d1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर। आप लोग सिग्मा 1 स्क्वायर d1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं जो मर्जी लिख सकते हैं सेम ही बात होती है। लेकिन ये याद रखना n1 n2 हमेशा ब्रैकेट के बाहर आ रहे हैं। सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस n3 सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहाँ पे n1 है 200 था n1 200 आ गया। उसके बाद d1 कितना है 9 है ना d1 9 है। अगर d1 यहाँ पे 9 है तो हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और सिग्मा वन यहाँ पे है 3 तो 3 का भी स्क्वायर किया जाएगा जो कि आ जाएगा 9। अगला n2 हमारे पास था 250 डी सिग्मा टू है 4 ना। हाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 16 मिल जाएगा प्लस उसके बाद ये जो है -6 है यहाँ पे d2 तो d2 का स्क्वायर -6 की वजह से प्लस का बन जाएगा यानी कि 36 बन जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे ना प्लस का। नेक्स्ट n3 300 आ गया और सिग्मा 3 था वो था हमें 5 तो यहाँ से 25 आ जाएगा 25 आ जाएगा प्लस जो वो आया था -1 तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 आ जाएगा अपॉन 200 प्लस 250 प्लस 300। यहाँ से और सॉल्व करने पे आ जाएगा 200 इंटू 9 इंटू 81 कर ले अगर 90 आ जाएगा प्लस 250 इंटू 36 इंटू 16 कर लेते हैं 36 प्लस 16 कर लेते हैं पहले तो ये आ गया 52। चलो पहले 52 लिख लेते हैं यार 52। उसके बाद है प्लस 300 इंटू 26 और अपॉन में 750 जे हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके थे ना। अब करते हैं और मल्टीप्लीकेशन का काम यहाँ पे। सो 200 इंटू 90 200 इंटू 90 तो 18,000 प्लस 250 इंटू 52 250 इंटू 52 विच इज इक्वल टू 13,000 प्लस 300 इंटू 26 300 इंटू 26 तो ये आ गया 7800 और अपॉन में ये मिल जाएगा 750। इस तरीके से ये सारा का सारा सॉल्व आप लोगों के पास हो जाएगा। लास्ट में भाई अब अंडर रूट लेना रह गया है और प्लस करना रह गया है। लास्ट में ये स्टेप भी अपने खत्म करके फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। 18,000 प्लस 13,000 प्लस 78
डबल जीरो और इसको डिवाइड आप कर लें 750 के साथ, तो ये आ गया 27.73। अगर 27.73 आ रहा है तो लास्ट में हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट लेके देख लेना भाई आप लोग कितना आंसर आता है। बट एक मिनट, मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, मैं एक मिनट चेक कर लूँ कि यहाँ पे जो आ रहा है वो तो सही आ रहा है, 96 - 1 ये सारी चीज़ें सही हैं। और हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया था क्या, 99 का स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर करा, 1 का स्क्वायर करा, बिल्कुल ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9, ये भी ठीक है, 200 × 9। सारी की सारी वैल्यूज एक बार हम चेक ज़रूर करेंगे यार कि सही लिखा ना, क्योंकि हल्की सी भी अगर मिस्टेक आप लोगों की यहाँ पे मिल जाए तो फिर आप लोगों को गड़बड़ का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे है 300 × 26, यहाँ पे है, अरे ठीक है, 36 + 16 है, ठीक है 9। मैं एक बार फिर से ना यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, एक बार कैलकुलेशन ज़रूर कर लेते हैं। ये था 90, 90 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया है 200 के साथ, 18,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें 250 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 250 को मल्टीप्लाई करवाया विद 52 तो 13,000 आया है। और लास्ट में 300 को मल्टीप्लाई करवाया है 26 के साथ, तो ये 7800 आया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सही है। अब और यहाँ पे और कोई चांसेस तो है नहीं, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 7800 प्लस 18,000 प्लस 13,000 ये आ जाएगा, और डिवाइड बाय 750। अरे कहाँ गया 31, यहाँ पे था 18,000, मैंने लगता है लास्ट स्टेप गलत किया। 18,000 प्लस 13,000 प्लस 7800, यहाँ पे अब ये आ रहा है, पहले कुछ और आया था क्या, 7800 प्लस 13,000 प्लस 18,000, ठीक है। अब ये आ रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है क्या, इतना अलग कैसे आ सकता है, 7800 प्लस 13,000 प्लस 18,000, हाँ बस ये आ रहा है, इसी के साथ चलते हैं। डिवाइड बाय 750, तो 51.73 ये करके कुछ आ रहा है, 51.73। अब अगर आप लोग इसका अंडर रूट लेंगे 51.73 का, आप लोगों के पास जो आंसर है वो मिल जाएगा 51.73 इसका अंडर रूट, तो 7.19, 7.19 ये रहा आप लोगों का करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को कंबाइंड एसडी के जो सारे क्वेश्चंस है हमने जो डिस्कस करे ये समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है, बहुत कम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आप लोगों को बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज फाइंड करने को दी जाती है। इस क्वेश्चन को मैं किसी और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए रखूंगा। कंबाइंड एसडी वाला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बताने वाली। आप लोग N1 तो निकाल लोगे, N1 कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, लेकिन बाकी के जो स्टेप्स है ना वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के पास कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में किसी और पार्ट में कभी ना कभी डिस्कस जरूर करेंगे जी, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। बाय बाय जी, टेक केयर, हैव अ गुड डे।